हाय दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसमें जो कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो बिल्डिंग के बारे में, रश्मि ग्रुप है और ये डेवलप कर रहे हैं मीरा रोड के ऐसे लोकेशन पे जहाँ से आपको क्रिक व्यू फ्लैट्स भी मिल रहा है, सिटी व्यू भी मिल रहा है, माउंटेन व्यू, फॉरेस्ट व्यू भी फ्लैट मिल रहा है और बिल्कुल सिटी से कनेक्टेड है। यहाँ से स्टेशन, मेट्रो, हाईवे, मॉल, थिएटर, ये सब आप 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। और प्राइसिंग में 1 रूम किचन के प्राइस में आपको 1 BHK के प्राइस में 2 BHK के प्राइस में आपको 3 BHK यहाँ पे मिल रहा है। ये देखते हैं ये प्रॉपर्टी किस टाइप का है, कहाँ लोकेटेड है, प्राइसिंग, साइजिंग वगैरह कुछ झलकियाँ देखते हैं, उसके बाद फिर इन डिटेल में आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट का कुछ झलकियाँ दिखाया है ना, इसका नाम है होराइजन कॉम्प्लेक्स। इसके मैं पूरा डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करते हैं। इसमें मॉर्गेज लोन हो, बैलेंस ट्रांसफ़र हो, टॉपअप हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, इसके रिलेटेड भी अगर आपको इंक्वायरी करना है या आपको लोन लेना है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम इसमें आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, बिल्डर की जो आस्किंग प्राइस होती है और बॉटम प्राइस यानी कि बेचने वाली प्राइस जो होती है, बोलने वाली प्राइस जो होती है, अलग अलग होती है। अगर आपको फाइनल बॉटम प्राइस भी पता करना हो हर एक प्रोजेक्ट का, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। प्रॉपर्टी भी अगर परचेस करना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। अभी जो झलकियाँ आपने देखा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। फ्लैट प्राइसिंग, एमिनिटीज़, कनेक्टिविटीज़, ये सब क्या है, सब कुछ समझते हैं। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ होराइजन कॉम्प्लेक्स का, जिसका साइज़ है 461। आइए देखते हैं। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसका जो ये पूरे लिविंग डाइनिंग एरिया है, इसकी लेंथ मैं आपको दिखा दूँ। ये इसकी लेंथ है, यहाँ पे आपको करीबन 2.5 से 3 फुट का बालकनी आएगा, जो मैं बाहर से आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हो ऊपर का, ये 3 फुट 2.5 फुट जो बाहर आया हुआ है, ये आपको सेम एज इट इज हर फ्लैट में मिलेगा। अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर के कारण जो छज्जा एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो आपको दिख रहा है। एक बार मैं खिड़की के साइड से आपको दिखाता हूँ ये फ्लैट का एक्चुअल अंदर के साइड से क्या इसका लेंथ है, ये आप देख लें। और यहाँ पे जो काम किया हुआ है, ये फॉल सीलिंग और लाइट्स वगैरह लगा हुआ है। आपको जो फ्लैट मिलेगा फॉल सीलिंग मिलेगा, बट रॉ फ्लैट मिलेगा। इस तरह से फर्नीचर किया हुआ फ्लैट नहीं मिलेगा। और अभी हम लिविंग डाइनिंग से जब आगे आते हैं तो इस तरफ आपको मिल रहा है किचन और इस तरफ है इसका कॉमन बेडरूम। अभी जो हम खड़े हैं ना, इसके ओपन किचन के कॉन्सेप्ट में खड़े हैं। यहाँ से वॉल निकाला हुआ है, आप चाहें तो ये वॉल रख सकते हैं, नहीं चाहें तो निकाल भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर फिलहाल बिल्डर ने जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये ओपन किचन का है। आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको L शेप में, ये L शेप में आपको किचन मिलेगा प्लेटफॉर्म के साथ, मॉड्यूलर किचन के साथ आपको बना हुआ मिलेगा। ये जो एज इट इज ट्रॉली वगैरह है, ये ट्रॉली के साथ में आपको बना हुआ पूरा मिलेगा। इसमें कुछ आपको मॉड्यूलर किचन कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं पूरा आपको अंदर से पूरे व्यू दिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको किचन दिखाया, जो ओपन किचन है, इसको आप वॉल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ कॉमन बेडरूम में। इसका जो कॉमन बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं, इसका कॉमन बेडरूम। इधर वार्डरोब बना हुआ है और बाहर आपको 2.5 से 3 फुट का बालकनी दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं विंडो के साइड से आपको मैं पूरे बेडरूम का व्यू दिखा रहा हूँ।
ये पहले आप कॉमन वॉशरूम देख लें, उसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में आपको बेसिन, बीच में वॉश एरिया यानी कि बाथ एरिया, शावर एरिया, और एंड में दिया हुआ है इसका कमोड। और अभी हमने देखा किचन, कॉमन बेडरूम, कॉमन वॉशरूम। इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है जिसकी साइज है करीबन 9 बाई 11, 9 फुट बाय 11 फुट। और इसमें भी आपको ये आप लेंथ देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको करीबन 2.5 से 3 फुट का बालकनी आपको मिल रहा है। और ये विंडो के साइड से मैं आपको एक बार लेंथ दिखा रहा हूँ पूरी प्रॉपर्टी का। और ये इसका वॉशरूम है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये आप वॉशरूम देख लें, इसमें सेम मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम दोनों सेम दिया हुआ है। और अभी एक बार अंदर के साइड से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ पूरे फ्लैट का, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है डेवलपर ने। और यहाँ पे कम बजट में अगर प्रॉपर 1 BHK 2 BHK आप लेना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी है ये। इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे है, जो प्योर इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे अलग ही फैसिलिटीज दी हुई है, जिसमें आपको बेचने की जरूरत नहीं है, बेचने का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, डेवलपर का ही एक पूरा सेगमेंट है इन्वेस्टर का, उसके लिए आप फ़ोन करें तो मैं बताता हूँ, उसमें एक अलग से ही बेनिफिट दिया हुआ है जो लोग 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये डालेंगे उनके लिए। तो ये मैंने आपको बताया 2 BHK। इसके बाद ये इसका पूरा पैसेज एरिया है। ये यहाँ पे देखें स्टेयरकेस बन रहा है। और पैसेज का जो इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, वो मैं दिखा रहा हूँ। इस तरफ आपको 2 से 3 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पे कुछ देखें बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको लिफ्ट एरिया आएगा और इधर भी लिफ्ट आने वाला है। ये पूरे पैसेज की फिनिशिंग है, ऐसा ही हर एक फ्लोर पे पैसेज आपको बन के मिलेगा। 2 स्टेयरकेस है इसमें दिया हुआ, एक उस तरफ देखा आपने और एक यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने अभी आपको 2 BHK दिखाया है, इसका 1 BHK किस टाइप का है वो भी देखते हैं। और 3 BHK का इसमें फ्लैट नहीं बना हुआ है। ये PDF को आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि 1 और 2 BHK जो यहाँ पे रेडी है, मैं एक्चुअल बिल्डिंग में खड़ा हूँ, कोई ये सैम्पल फ्लैट नहीं है। बिल्डिंग के अंदर एक्चुअल फ्लैट जो बना हुआ है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ और दिखाया हूँ। तो आप जब फ्लैट लेने आएंगे तो एज इट इज जो आपने देखा है वैसे ही आपको हैंडओवर मिलेगा दोस्तों। अभी देखते हैं इसका 1 BHK की प्रॉपर्टी कैसा है। अभी 1 BHK देखते हैं होराइजन कॉम्प्लेक्स का। यहाँ से इसका 1 BHK स्टार्ट हो रहा है और ये इसका हॉल है, लिविंग डाइनिंग एरिया है। ये इसकी पूरी लेंथ है, आप देख सकते हैं। इस तरफ आपको मिल रहा है 2.5 से 3 फुट का बालकनी। ये इसकी बालकनी है 2 से 3 फुट का। अभी देखिए मैं आप खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होने के वजह से आपको बाहर का व्यू मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप हायर फ्लोर जाएंगे थोड़ा सा 3 से 4 फ्लोर से और बैक साइड का व्यू में लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्रिक का व्यू मिलेगा। और ये विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखा रहा हूँ। ये इसका लिविंग डाइनिंग का यानी हॉल का कैसा स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज़ आपको मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लाइट फैन जो भी आपको दिख रहा है, प्लस सभी मॉड्यूलर किचन भी इसमें दे रहे हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये लिविंग डाइनिंग से आगे आएंगे, इस तरफ दिया हुआ है इसका कॉमन वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम दिया हुआ है। इसमें स्टार्ट में बेसिन, शावर एरिया और कमोड। अभी ये वॉशरूम के जस्ट अपोजिट में ही इसका दिया हुआ है किचन,
मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं इसका किचन देखते हैं। किचन भी यहाँ पे पूरे एल शेप में दिया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ मॉड्यूलर किचन बना हुआ है जो आपको एज इट इज बना के मिलेगा। और इस तरफ फ्रिज का स्पेस भी आप रख सकते हैं। बाहर इसमें भी ड्राई एरिया दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। करीबन 2 से 3 फुट का इसका ड्राई एरिया है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का इंतजाम कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हुआ है। इसकी लेंथ आपको दिखाता हूँ। वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, वॉशरूम है, बालकनी है, ये इसका लेंथ है। और इस तरफ एक सेपरेट कबर्ड के लिए जगह दिया हुआ है वार्डरोब के लिए। ये आप देखें करीबन 3 से 4 फुट का है और 2 फुट का डेप्थ है इसका। यहाँ पे अलग से आप वार्डरोब बना सकते हैं। और इस तरफ दिया हुआ है इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, जिसमें कमोड, शावर एरिया, और उसके जस्ट सामने विंडो दिया हुआ है। विंडो के बाहर भी 3 फुट का बालकनी है। और इस तरफ आपको दिया हुआ है स्टोरेज, जहाँ पे वाटर टैंक स्टोर कर सकते हैं, वाटर टैंक रख सकते हैं। एक्स्ट्रा लगेज का स्टोरेज हो तो वो सब भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। एक बार फ्लैट के अंदर से व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर का व्यू अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सामने कुछ पतरे लगे हुए हैं, कुछ मिट्टी के ढेर बने हुए हैं, तो पूरे प्रॉपर व्यू नहीं मिल पा रहा है आपको। पहले सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। थर्ड फ्लोर से पूरे सीधे सीधे पीछे का क्रिक यानी कि खाड़ी का व्यू मिलता है, सनराइज़ का व्यू मिलेगा, पीछे मैंग्रोव्स का, फॉरेस्ट का, माउंटेन का व्यू मिलेगा, इधर से आपको सिटी का व्यू मिलेगा। और अंदर से ये पूरे फ्लैट का आप स्ट्रक्चर अंदर से कैसा व्यू करता है वो आप देख लें। यहाँ पे ये 1 BHK एंड हो जाता है। अभी देखें यहाँ करीबन ये 1/2 एकड़ से ज़्यादा एरिया आप देख सकते हैं ओपन दिया हुआ है, जहाँ पे एक गार्डन आएगा। और ये जो अभी कैंपस देख रहे हैं ये लेबर कैंपस है। यहाँ के जो लेबर लोग काम कर रहे हैं वो है। बाद में ये सब कैंपस निकल जाएगा, इनके जो पतरे लगे हुए हैं ये निकल जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ होराइजन कॉम्प्लेक्स के लैंड पे, है ना। ये करीबन 1.25 एकड़ का लैंड है। ये आप देखें पूरे टावर रेडी हो चुका है। इसमें B, C और D 3 टावर है और ये चारों तरफ फुल स्विंग में अभी देख रहे हैं काम चल रहा है। और इसके जस्ट ये साइड इसका लेबर कैंपस है, ज़रा पतरे लगे हुए हैं जहाँ पे मजदूर लोग को रहने के लिए। ये भी निकल जाएगा और ये पूरा गार्डन डेवलप हो जाएगा और बड़ा सा गार्डन इधर आ जाएगा। इसमें एक टावर रेडी है, एक टावर बन रहा है, एक टावर और आने वाला है इसके बैक साइड में। आइए अब इसका पूरा डिटेल में ब्रीफ के साथ जानते हैं। साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एमिनिटीज क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, वो सब कुछ समझते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो होराइजन कॉम्प्लेक्स मैंने फोटो वीडियोस कुछ दिखाया है, उसका प्रोजेक्ट का डिटेल मैं आपको बता दूं कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। HCS रियल्टर LLP कंपनी का नाम है और लोकेशन इसका बहुत प्राइम है। ये सेंट थॉम स्कूल 7-Eleven क्लब के पास बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना कि यहाँ से इस टावर के जस्ट बगल से ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए रोड जा रहा है, तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी आएगी और कनेक्टिविटी के वजह से इसका एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया आएगा। इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है। दूसरा ये है, इससे पीछे कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, पीछे पूरे मैंग्रोव्स का ट्री का है और उसके पीछे खाड़ी है। पीछे का भाईंदर का खाड़ी जो है वो बहुत फेमस है। तो ये दोनों चीजें होने के कारण कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है, तो पीछे का पूरा हमेशा आपको फॉरेस्ट व्यू, माउंटेन व्यू, ओपन फ्लैट मिलेगा। इसमें कनकिया बेवरली पार्क मीरा रोड में बन रहा है, ये मीरा भाईंदर में। और ये जो कंपनी है करीबन 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है। रश्मि जो
जो डेवलपर है रश्मि ग्रुप का ही इन्वॉल्वेशन है। रश्मि और एक डेवलपर दोनों के LLP में ये बन रहा है। रश्मि के कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं, जिसमें से रश्मि प्राइड, रश्मि सिद्धार्थ, रश्मि हेतल, घर हो तो ऐसा करके इनका स्लोगन है और काफी सारे इन्होंने प्रोजेक्ट बना चुके हैं। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका, 23 माले का। इसमें 3 टावर है, B, C और D। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। ये इसका फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं। टोटल फ्लैट इस कॉम्प्लेक्स में 492 यूनिट्स हैं इसमें, और इसके अंदर की जो फ्लैट की हाइट रहेगी वो करीबन 9.6 फुट, यानी कि मोटा मोटी आप समझे 10 फुट की हाइट रहेगी, 6 इंच कम। और एमिनिटीज जो दिया हुआ है इसमें 22वें माले पे दिया हुआ है, 23वें माले पे दिया हुआ है और ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है। 3 फ्लोर पे एमिनिटीज अलग अलग ओपन टू स्काई कवर्ड ग्राउंड पे डिवाइड किया हुआ है। ग्राउंड एंड फर्स्ट लेवल इसका पार्किंग है। इसमें जो रेसिडेंशियल फ्लोर इन्होंने बनाया हुआ है वो 2nd फ्लोर से स्टार्ट है और कंस्ट्रक्शन इसका जो हुआ है वो 13th स्लैब हुआ है। 57% करंट इसका ड्यू हो चुका है। 57% ड्यू मतलब ये है कि इसमें अगर आप प्रॉपर्टी बुक करेंगे तो 13वां स्लैब 13वां कंक्रीट ढलाई हो चुकी है और 57% आपको इनको पेमेंट करना है, चाहे आप लोन लेके करें, चाहे आप सेल्फ फंड से करें, जैसे भी करें आप। सी का इसका 10% करंट ड्यू है और डी का 10% है, बाकी बी का 57% ड्यू हो चुका है। और ये 2 जो सी और डी प्लिंथ लेवल पे है, बट बी विंग 13वां स्लैब हो चुका है। रेरा के कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको मेरे वीडियोस में बता देता हूँ। ये इसका सीसी है, ये इसका फ्लोर प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान, मास्टर प्लान, फ्लैट का प्लान, ये सब आप देख लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन डेप्थ और भी चीजें आपको समझना है कि 7/12 कब का है, कब शिफ्ट हुआ है, किसके नाम पे प्लॉट है, क्या लैंड है, लैंड का क्लियरेंस क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उससे क्या अप्रूवल मिला हुआ है इन लोग को काम करने के लिए, ये सब इन डिटेल और भी जानना चाहते हैं तो मैं इसका महारेरा नंबर दे देता हूँ, P517000500894। ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाएं और भी बारीकी से सारा डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों एक बात तो आप समझ लें, रेरा के प्रोसेस आने के बाद बिल्डर की मनमानी बंद हो गई है। जो पहले किसी प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा उठा के कहीं और लगा दिया करते थे, फिर वहां का पैसा उठा के कहीं और लगा दिया करते थे, ये चीजें बिल्कुल बंद हो चुका है। आप जो डेवलपर को पैसा देते हैं वो पैसा उनके एस्क्रो अकाउंट में रहता है, बिल्डर के अकाउंट में तो यूज करने के लिए जाता ही नहीं है। सिर्फ 10 to 20% उनको यूज करने को मिलता है जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है। बाकी पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का पैसा पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। और किसी कारण से प्रोजेक्ट अगर स्टॉप होता है या बिल्डर का कुछ प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट आपको बनाने की जिम्मेदारी लेती है। रेरा में ये सेफ्टी है। ये मैं रेरा के एक सबसे मजबूत नॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, वैसे तो उसमें कई हैं बट एक सबसे बड़ा सेफ्टी है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके जो मैंने आपसे शेयर किया। रेरा में इसका पोजीशन दिसंबर 2026 है। डेवलपर आपको 1 साल बिफोर दिसंबर 2025 में हैंडओवर कर देंगे और 1 साल का बफरिंग टाइम हर कोई लेके चलते हैं डेवलपर की, कभी महीने 2 महीने का लेट फास्ट हो जाए तो कोई पेनल्टी ना आए, इसीलिए वैसे ये दिसंबर 25 के पहले ही डिलीवर कर देंगे, क्योंकि डेवलपर को भी रहता है ना पैसा मुझे जल्द से जल्द मिल जाए ताकि मैं दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकूं, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। इसीलिए आजकल तो डेवलपर खुद का पैसा लगा के भी, इन्वेस्टर के पैसे लगा के भी फटाफट प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ये इसका रेरा के द्वारा इशू किया हुआ स्कैनर कोड है, इसको आप गूगल स्कैनर से स्कैन करके इजी वे में सारा कुछ देख सकते हैं। रेरा के वेबसाइट पे क्या बुकिंग हुई है, कितने स्क्वायर फुट का इसका अप्रूवल मिला हुआ है, क्या क्या कॉपी आया है, क्या एनओसी आया है, सब कुछ यहाँ से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्यू का तो कमाल का अट्रैक्शन है। बैक साइड में आपको क्रिक व्यू मिलेगा, फॉरेस्ट व्यू, माउंटेन व्यू मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। कोई कभी भी इन फ्यूचर उसका ब्लॉकेज नहीं आएगा, बिकॉज इसके पास कुछ है ही नहीं। इसके बाद सीधा रोड है, रोड के बाद खाड़ी है, खाड़ी के आसपास का एरिया तो कभी कंस्ट्रक्शन होने वाला ही नहीं है। लोकेलिटी पूरी हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें सारे बैंकों से इजीली आपको लोन हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। मैं प्राइसिंग, साइजिंग और कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ। तो पहले मैं कुछ एमिनिटीज बता दूं, क्योंकि जब अब यहाँ पे आप शिफ्ट होंगे या लेंगे तो एमिनिटीज और कनेक्टिविटीज, ये 2 चीजें आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू को कायम रखती है, बढ़ाती भी है। जिसमें से रूफटॉप पे क्लब दिया हुआ है, मल्टीपर्पज हॉल, सीनियर सिटीजन एरिया दिया हुआ है, पार्टी हॉल, इंडोर गेम्स, गेटेड कम्युनिटी है, किड्स पूल है, चिल्ड्रन प्ले एरिया, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लाइब्रेरी, जिम्नासियम, मिनी थिएटर, टोडलर जोन, स्विमिंग पूल, लैंडस्केपिंग एंड ट्री प्लांटिंग, तो ये सब इसके एमिनिटीज है। अट्रैक्शन का पॉइंट जो यहाँ पे है सबसे सुंदर व्यू, और इसके खुद के अपने कॉम्प्लेक्स में ही काफी बड़ा जो गार्डन वगैरह है उसके व्यू भी फ्लैट्स हैं। और बैक साइड का तो मैंने आपको बताया, क्रिक व्यू, माउंटेन व्यू, फॉरेस्ट व्यू तो है ही, क्योंकि उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ही नहीं। और इस तरफ साउथ ईस्ट के साइड आपको पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क का माउंटेन व्यू मिलता है। अब कुछ कनेक्टिविटी जान लेते हैं। यहाँ से 10 से 15 मिनट के अंदर एक तरफ आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी रीच कर जाते हैं और दूसरी तरफ स्टेशन। यहाँ से मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप मीरा भाईंदर रोड, जो मेट्रो स्टेशन भी है और मीरा भाईंदर रोड भी है। मीरा रोड में दोस्तों पहला ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो अभी तक मुंबई में नहीं हुआ है, कि
ग्राउंड फ्लोर पे रोड दिया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट जो फ्लाईओवर है उस पे भी रोड है, उसके ऊपर फिर मेट्रो चल रहा है। एक ही पिलर्स में 3 माला बनाया हुआ है। ये मुंबई के कंस्ट्रक्शन में अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं है जो मीरा रोड में बना रहे हैं। ये यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों का थैंक्स है इस बात को लेके, जो इतना उन्होंने फ्यूचर के ट्रैफिक को देखा, समझा और उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 10 मिनट के अंदर आप सेंट थॉमस स्कूल, 7-Eleven 7 स्टार क्लब जो करीबन 14-15 एकड़ में बना हुआ है, विरार से लेके मुझे लगता है कि बोरीवली गोरेगांव तक इतना बड़ा कोई क्लब नहीं है जैसा इन्होंने बनाया है। यहाँ के MLA रह चुके नरेंद्र मेहता साहब का क्लब है ये, और LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, PVR सिनेमा, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, स्टार बाजार, ये सब आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे। 10 से 30 मिनट के अंदर आप रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, ठाकुर मॉल, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, यहाँ पे एक सबसे खूबसूरत है राधे कृष्ण का मंदिर, इस्कॉन, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, मैक्सिस मॉल, और 45 मिनट के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, SL वर्ल्ड वाटर किंगडम, ग्लोबल विपासना पैगोडा, ये सब कुछ फेमस चीजें हैं जो आप रीच कर जाते हैं। अभी देखिए प्राइजिंग को लेके तो क्या है कि किसी भी लेवल पे आपका और हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आप 1-2 प्रॉपर्टी लेंगे, 3 प्रॉपर्टी लेंगे, हम लोग की पूरी 100-150 लोगों की टीम है सेल्स में। हम लोग खुद 100-200 फ्लैट बेचते हैं, डेवलपर के साथ काम करते हैं, 100-200 करोड़ में हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। तो हम लोग क्या नेगोशिएशन जो करते हैं ना वो हम अपने राइट से करते हैं। भाई मैं बल्क में प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूँ, मेरे को ये प्राइस में दो आप, तभी मैं सेल करूंगा। और जो प्राइस हमें बल्क में मिलता है, हमें जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट डायरेक्टली हम अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर देते हैं। सेम प्राइस, बल्क का प्राइस हम अपने कस्टमर को दिला देते हैं। इसका ही बेनिफिट हमें ये मिलता है कि कस्टमर को हम सस्ते प्राइस में प्रॉपर्टी दे पाते हैं, और इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, डेवलपर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डेवलपर को ये मतलब नहीं है कि मैं 100 कस्टमर कहाँ से लेके आ रहा हूँ। दोस्तों एक चीज समझिए कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा 3 से 4 लाख व्यूज है डेली के यूट्यूब पे, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। तो ये बल्क में कस्टमर होने का बेनिफिट जो है वो कस्टमर को ही अल्टीमेटली मिल रहा है। बीच में प्रोसेस की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर से सस्ते भाव में प्रॉपर्टी उठाते हैं और उसे सस्ते भाव में कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रॉपर्टी परचेस करने में। एक बात और समझ लें कि कई बार कस्टमर ये सब बातें समझने के बाद ना डेवलपर के पास चले जाते हैं, जिससे ये हुआ है कि डेवलपर के सिस्टम में एक बार टैग होने के बाद फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, डेवलपर से फाइट करके रह जाते हैं। कस्टमर्स के भाव कम करो नहीं कर पाते। इसका इलाज ये है कि आप जब पहली बार जाते हैं हमें फोन करिए, हमारी टीम के साथ में जाइए, तो वो एक्चुअल प्राइस का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आइए प्राइस जानते हैं। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है, और 1 BHK का जो कारपेट एरिया है 356, 366, 355, 352, 372, ऐसा 4-5 टाइप के हैं, 356, 366, 355, 352 और 372, और जिसका फ्लैट कॉस्ट 50 से 60 लाख के बीच में है। देखिए प्राइसिंग जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव रहे आप, मैं आपको फाइनल प्राइस तो नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब पे। आप एक बार प्राइसिंग जानना हो तो मुझे फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, मैं और मेरी बैक ऑफिस सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। क्योंकि कई बार प्राइसिंग फाइनलाइज दे देने के बाद ना लोग डेवलपर के पास फाइट करने पहुंच जाते हैं कि यार विकास जी ये प्राइसिंग दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे। तो ये मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको प्राइसिंग का। आप चलते हैं 2 BHK में। 2 BHK में इन्होंने जो मैंने बताया कि थोड़ा कारपेट एरिया छोटा है, बट ये 1 BHK के प्राइस में आपको 2 BHK मिल रहा है दोस्तों। 415, 433, 501, 529, 548 और 528, ऐसा 6 टाइप का 2 BHK है। 2 BHK का प्राइसिंग 62 लाख से लेके 87 लाख के बीच में है, यानी कि 62 लाख से लेके 87 लाख के बीच में है। और अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK में एक ही एरिया है 772, यानी कि 772 स्क्वायर फुट का, और जिसका फ्लैट कॉस्ट 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 23 लाख के बीच में है। ये मैंने एक टेंटेटिव आइडिया दिया है आपको फ्लैट कॉस्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके, क्योंकि यहाँ पे जनरली इस प्राइस में है नहीं। पार्किंग का कॉस्ट यहाँ पे 5 लाख रुपया है। इसमें अलग अलग है, स्टेक पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है। स्टेक का 5 लाख है, पोडियम का 6 लाख है, वो हम बात कर सकते हैं बैठने के बाद। और प्राइसिंग को लेके बहुत ही सेंसिटिविटी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखें। और स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST अलग से लगेगा, ये सिर्फ मैंने फ्लैट कॉस्ट की बात किया है दोस्तों। अभी मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह बता दिया, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5
5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों, बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज जो मैंने प्रोजेक्ट की बात किया है, रश्मि ग्रुप डेवलपर का प्रोजेक्ट का नाम था जो होराइजन कॉम्प्लेक्स, उसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का और कुछ बेनिफिट है हमारे पास। जब न्यू प्रोजेक्ट आते हैं कभी कभी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, तो कभी कभी हमारे पास बैंक ऑप्शन की जो प्रॉपर्टी आती है उसमें 30 to 40% डिस्काउंट पे आती है। साथ ही साथ अर्जेंट सेल की भी प्रॉपर्टी आती है जिसमें कभी कभी 30-30, 40-40 लाख रुपए डिस्काउंट पे रहता है। इस तरह के जो फायदे की प्रॉपर्टी रहती है मैं हमेशा मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फायदा ये होगा कि सबसे पहले आपको इसकी सूचना इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा और आप इसका फायदा ले पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को हमने सस्ते में 50%, 40% डिस्काउंट में प्रॉपर्टी हमने दिलवाया है दोस्तों। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।